प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज की डेट में हम मसीही जब इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आने का, उनके साथ जाने का, तो वही बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो डर कर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जो डर कर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, कैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका एग्जाम्पल मैं अपने लाइफ से बताऊंगी, वो गवाही मैं अपने लाइफ से बताऊंगी कि हम जब बच्चे थे तो हमारे साथ क्या होता था। हम हर त्यौहार सब कुछ मनाते थे। हम जब बच्चे थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था, हम जानते नहीं थे, तो हम हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे। होली, दिवाली, ईद और भी जो त्यौहार होते, रक्षाबंधन, ये सब हम सेलिब्रेट करते थे। लेकिन वचन का ज्ञान होने से, वचन को जान जाने के बाद हम उसे छोड़ दिए मनाना। हमें जब पता चला कि ये सब करने से हमारा परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है, क्रोधित होता है, उसे पसंद नहीं कि हम ये करें, तो हम ये सारी चीज़ों को मनाना छोड़ दिए। ठीक है, अब हमारा परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जैसे एक छोटा बच्चा हो या एक बड़ा बच्चा हो, उसकी माँ अगर किसी से प्यार कर ले, छोटे बच्चे को भी अगर आप देखेंगे, उसकी माँ किसी और को गोद में ले ले, उसे प्यार कर ले, तो वो जलन से भर जाता है और उस बच्चे को हटाता है अपनी माँ के पास से। वही अगर एक बड़ा बच्चा एग्ज़ाम में कम मार्क्स आया है, तो अगर उसके पेरेंट्स बोल देंगे कि पड़ोसी का बच्चा को देखो, वो तुमसे अच्छा नंबर लेके आया है, तो वो क्या करेगा, उसे गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। वैसे ही परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि हम जो प्यार हमें और जो टाइम हमें परमेश्वर को देना है, मेरे प्रियो, वो हम किसी और को दें, किसी और के साथ शेयर करें। ये परमेश्वर के लिए नागुजारा है। ये परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी पसंद करने वाला चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, मेरी एक गवाही है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कुछ समय पहले, कम से कम 4 से 5 साल पहले, मेरे बहुत करीबी, देखिए मैं बताऊं कि जब मैं छोटी थी तो मैं भी रक्षाबंधन जो है, वो राखी जो है मैं बांधती थी। और दिवाली में क्या कहते हैं, हमारे घर में बहुत सारे दिए जलते थे। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब की बात है ये। हमारे घर में बहुत सारे दिए जलाए जाते थे, मिठाइयाँ आती थी और फटाके फोड़े जाते थे। मेरे जो फादर थे वो नहीं चाहते थे कि हम दूसरों को देखते रहें और क्या कहते हैं, उस चीज़ को लालच भरी नज़रों से देखें और वो हमारे पास ना हो, इसलिए वो हर चीज़ को प्रोवाइड कर देते थे हमारे लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, ये मना हो गया। हाँ, हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता था, लेकिन फटाके, दिया जलाना, ये सब होता था। सिर्फ पूजा नहीं होता था, बाकी के सारे काम होते थे। बहुत पहले की बात है, जब हम बहुत छोटे थे। फिर जब हम बड़े हुए, समझदार हुए, तो हमारे फादर ने ये सब चीज़ को मना कर दिया। तो वैसे ही प्रियो, आज की डेट में मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं वचन को, जो बड़े हो चुके हैं, ठीक है, वचन को जानते हैं। आज यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास दासियां हैं जो वचन को बताते हैं, हमें रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए, हमें होली क्यों नहीं मनाना चाहिए और अदर त्यौहार, ये सब में क्यों शामिल नहीं होना चाहिए। वचन से बताते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी, उसे सुनने के बाद भी वो उस त्यौहार को मनाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज से 4 से 5 साल पहले मेरे घर में एक बहुत करीबी राखी बांधने के लिए आई।
जब वो राखी बांधने आई तो हमने उन्हें मना कर दिया। जब हमारे पास वचन का ज्ञान है, जब हमें पता चल गया है कि ये गलत चीज़ है, ये पाप में गिना जाता है, तो हम उसे क्यों करें। अगर हम नहीं जानते हैं और ऐसा कोई पाप को हम करते हैं तो वो माफ़ी करने लायक है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमें माफ़ करेंगे। लेकिन जिस चीज़ को हम जानते हैं कि हम चोरी करेंगे तो हमें जेल हो सकता है, और वो जानते हुए भी हम चोरी करते हैं तो हम जेल जाएंगे। हम कैसे बच सकते हैं उस चीज़ से? हम उस चीज़ से नहीं बच सकते हैं। तो हमें पता है कि ये पाप है, और उसके बाद भी उस काम को करेंगे तो हम पापी ठहरेंगे, हमारा गुनाह माफ़ करने योग्य नहीं रहेगा। तो हमने उन्हें मना कर दिया। जब मैं मना की कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और उसके बाद मैं वचन से बताई, तो उसके साथ में जो आए थे उस भाई ने कहा कि आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, मैं ऐसा क्या गलत काम कर रही हूँ? तो उसने कहा कि आप हिंदुओं के बीच में रहते हैं और उसी से ऐसा कर रहे हैं, मिलजुल के रहना चाहिए आपको, आप क्या शिक्षा दे रहे हो अपने बच्चे को? तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा कर रही हूँ, इसी से तो मैं पहचानी जाऊँगी कि मैं परमेश्वर की बच्ची हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। मेरा बेटा पहचाना जाएगा कि ये परमेश्वर का बेटा है। हम उनमें नहीं हैं, हम अलग हैं। हम मसीही जो हैं हम अलग हैं। हम क्यों डरते हैं हम कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो संसार का ये व्यक्ति, हमारा ये पड़ोसी हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमसे वो पड़ोसी नाराज़ हो जाएगा। अगर हम उसके त्योहारों में शामिल नहीं होते हैं तो वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज़ हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज इस वाक्य को जो मैं आपसे शेयर की हूँ 4 से 5 साल हो गए हैं, और उस फैमिली ने जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे करीबी हैं, हमसे बातचीत करना, हमारे घर आना टोटल बंद कर दिए। खैर, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्या कौन सा रास्ता चुना? हमने परमेश्वर का रास्ता चुना है। हमने यीशु मसीह जो जिस रास्ते पे हमें चलाना चाहते हैं, हम वो रास्ता चुने हैं। मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे प्रियो, जो डरते हैं, ये मसीहियों का डर है, जो डरते हैं अगर हम इनकी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे तो ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारी नौकरी चले जाएगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हमारे पड़ोसी हमारे घर आना जाना बंद कर देंगे, हमारे रिश्तेदार हमसे मुंह फुला लेंगे, वो हमसे बात करना बंद कर देंगे। अगर हम संसार को लेके चलें तो हम उस अनंत राज्य में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखा है, वहाँ कैसे वे प्रवेश करेंगे? बहुत तकलीफ़ होती है मेरे प्रियो, बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है उस वाक़या के बाद, लेकिन उस तकलीफ़ को सहना और फिर उसके बाद हमें अनंत राज्य में वहाँ का टिकट हमें मिलेगा अगर हम इन तकलीफ़ों को सहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इंसान को खुश करने में मत लगे रहिए। आप चाहे जो कोशिश कर लें, आप कभी किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं। मैं चाहे जितना टेस्टी फूड बनाऊँ, मेरी मदर इन लॉ बोलेगी कि इसमें नमक और मिर्ची कम है, वो मुझसे चाहे जितना प्यार कर ले, मैं बोलूँगी कि आप तो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है। इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है, कभी खुश नहीं रह सकता है, उसे हमेशा चाहिए रहता है और मिले और मिले। तो अगर हम इंसानों को खुश करने में लग जाएं तो हम प्रभु को कब खुश करेंगे? हम तो उन्हीं के पीछे सांसारिकता में लगे रहेंगे कि हाँ, हमें ऐसा खाना बनाना है, हमें वैसा बनाना है, इसको ये गिफ्ट देना, उसको वो गिफ्ट देना है। परमेश्वर ने जो जीवन हमें गिफ्ट में दिया है, जो जीवन हमें गिफ्ट में दिया है, उसको तो पहले हम संभाल के रखें, हमें उससे संभाल के रखना है। वचन कहता है लूका का 12वां अध्याय उसका 4 को मैं पढ़ूंगी। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ,
प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो तुमसे कहता हूँ, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। ये लोग सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं। आपका फाइनेंस जो आपका जॉब से निकाल सकते हैं, आपका थोड़ा सा डामाडोल होगा, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है ना मेरे प्रियो, तो आपको ना खाने पीने की कमी होगी और ना ही किसी और चीज़ की कमी होगी। विश्वास रखिए, ठीक है। जो शरीर को घात करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको जेल ले जाते हैं, आपसे गुस्सा हो जाते हैं, ये इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। किसे अधिकार है मेरे प्रियो नरक में डालने का? किसे अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह को। वो न्याय करेंगे सभी का। उससे डरो, उससे डरो। और वचन के पहले में ही क्या लिखा है? मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बनाना चाहते हैं? और हम उसके क्या हैं? मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जैसा फ्रेंड हमें कहीं नहीं मिलेगा। हम सारी दुनिया घूम जाएं, सबको ढूंढने पर वो उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। तो वो हमसे कह रहे हैं, अपने मित्र से कह रहे हैं कि तुम किससे ना डरो। जो लोग घात करते हैं किसका? शरीर का, परंतु हमारी आत्मा को वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी आत्मा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर तो डरना है तो उनसे डरो, उससे डरो जो ये घात करने वाले हैं, उसको भी नरक में डाल सकता है, उसको नरक में डाल सकता है। तो हमको इनसे नहीं, प्रभु यीशु मसीह से डर रखना है। उसका भय हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन को बचाएं, हम कैसे अपने जीवन को तैयार करें उस अनंत राज्य में जाने के लिए। वहाँ जाने के लिए हम कैसे अपने जीवन को तैयार करें। आज बहुत सारे रिश्ते, आप अगर ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं तो आपके लाइफ से भी बहुत सारे, जैसे मेरे लाइफ से एक रिलेशन 4-5 सालों से बातचीत नहीं है, ना हमारे घर आना जाना है, बल्कि पहले तो बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार था हमारा उनसे, तो वो ख़त्म हो गया है, टोटल ख़त्म हो गया है। आना जाना नहीं, कहीं मिलते हैं तो वो देख के दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, बात नहीं करते हैं। तो इनसे मैं क्यों डरूं? या आप ऐसे लोगों से क्यों डरें या क्यों घबराएं? ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से ना घबराना है मेरे प्रियो और ना ही डरना है, ठीक है। ये लोग जब हमारी लाइफ में सिर्फ मतलब के लिए है, अगर हम उन्हें खुश करते हैं तो वो हमारी लाइफ में है, अगर हम उनकी बात मानते हैं तो वो हमारी लाइफ में है, उसके बाद वो हमारी लाइफ में नहीं है। तो हमारा प्रभु मसीह ऐसा नहीं है। वो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हमें रोता देख वो भी रोता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि मेरी इस बेटी, मेरी इस बच्ची को एक और मौका दीजिए मेरे प्रभु। वो रुका हुआ है, परमेश्वर रुके हुए हैं, यीशु मसीह को रोके हुए हैं। ये एक बच्ची है, ये एक बेटा है, वो बस मन फिराने वाला है, वो बस पाप की राह को छोड़ने वाला है, उसका वेट कर लेते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का भय रखना है, संसार के लोगों का नहीं। मसीहियों का ये जो डर है, मेरे को जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इस डर को निकाल के बाहर फेंकिए कि वो हमसे बात नहीं करेगा, वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। इस डर को निकाल फेंकिए। ये वो मतलबी लोग हैं जो अगर आपके मना करने से अपनी दोस्ती को तोड़ देते हैं, अपने रिलेशन को तोड़ देते हैं। ये वो मतलबी लोग हैं जो कभी किसी के साथ अच्छे से नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से
यही दरख्वास्त है कि परमेश्वर का भय, प्रभु यीशु मसीह का भय अपने हृदय में रखिए, अपने दिल में रखिए और उस भय के साथ अपने जीवन को चलाइए, उस भय के साथ अपने जीवन को चलाइए, क्योंकि आप फिर कहाँ प्रवेश करेंगे? उस राज्य में प्रवेश करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।